कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोच रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ये फेरी का डेक आज यूज करेंगे। उसमें से हम 10 कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक, दो, तीन, ये 4 आ गए, 5 और ये 6। अब पेरिस में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये मिल गए कार्ड्स। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कॉइंस है यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल हाथ में पकड़ के ये क्वीन कुछ सोच रही है, वैसे ही अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके दिल की कोई ख्वाहिश ऐसी पूरी करना चाहते हैं जिसके बारे में शायद काफी वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपने कभी उन्हें बातों बातों में अगर बता दिया है कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए, या ऐसा कुछ आपने अपने जज्बातों के बारे में रिवील किया है कि जो काफी वक्त से आपके दिल की तमन्ना रह चुकी है। तो ऐसी कोई ख्वाहिश वो पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लायन है, ये देख रहे हैं आप, शेर, वो जंप करने की पोजीशन में है। यानी कि ये पर्सन शायद लियो हो सकते हैं जो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर विश। तो आपकी ख्वाहिशों के बारे में सोचा जा रहा है। वीकेंड आ रहा है, हो सकता है आने वाले वीकेंड पे आपको ऐसा कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको महसूस हो हाउ मच दे लव यू। फिर है जजमेंट कार्ड। अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, डीप डिस्कशन चल रहा है। अगर इनका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है तो अपने फ्रेंड से भी शायद कुछ सजेशन ले रहे हैं रिगार्डिंग सरप्राइजिंग यू। तो अगर आपको दिल से सरप्राइज करना चाहते हैं तो हो सकता है किसी फीमेल पर्सन से भी यानी कि फीमेल फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी अपने ऐसे दोस्त से भी बात कर रहे हैं जिसको थोड़ा तजुर्बा हो सकता है किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो उनके दिलो दिमाग पे तो यही शायद छाया हुआ है कि आपको सरप्राइज करना है, और कोई ऐसा सरप्राइज जो शायद आपकी दिल की ख्वाहिश है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जो ड्रेस का कलर है ये चक्रा ओरेकल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है काफी ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं रिगार्डिंग पैशन। जैसे ही इस क्वीन ने ये बैंड हाथ में पकड़ के रखा है, वैसे ही अगर आपको इन्होंने अब तक ऐसा कोई ड्रेस वगैरह नहीं दिया है जो इनकी पैशन को रिप्रेजेंट करता हो, तो हो सकता है कोई ऐसा पैशनेट गिफ्ट आपको प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको एहसास हो उनकी पैशन का। जैसे रेड कलर का कोई फेवरेट शायद उन्होंने ड्रेस देख के रखा होगा आपके लिए, और उस ड्रेस में आपको ऑलरेडी ये इमेजिन कर चुके हैं। वैसे तो शादी का जोड़ा भी रेड कलर का ही होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना वैलेंटाइन डे के दिन भी रेड कलर ज्यादा चलता है, तो वैसे ही अपने दिल के जज्बातों को लेके कुछ सोच रहे हैं रिगार्डिंग आपके लुक्स। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बात को। अपने दिल के जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे इसने सॉर्ड को हाथ में पकड़ के रखा है, नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, तो क्लियर बातें बताना चाहते हैं। यानी कि अभी भी राइट नाउ उनके दिल में अगर आपसे जुड़ी पैशनेट बातें आ रही है
तो हो सकता है उस पैशन को अपने तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फिर है डेथ का कार्ड, एंडिंग और न्यू बिगनिंग। यहाँ पे क्लियरली 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे है जो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है और ये क्लियर पर्सन है, तो नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि ये कार्ड सबके साथ जाए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के पास्ट में ऐसे इश्यूज रह चुके हैं कि आज भी वो उस पास्ट पर्सन को सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। कोई भी हो सकता है। तो आपके पर्सन उस पर्सन को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी जो प्लेस है, यानी कि आपने उनके दिल में जो जगह हासिल की है, उस जगह को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं ये अपनी जुबान से शायद बताना चाहते कि आपके साथ उन्हें एक न्यू बिगिनिंग करने का मन है। फिर है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लाइट चली गई है, इसका मतलब निगेटिविटी हो सकता है आप दोनों के इर्द गिर्द हैं। यहाँ पे 2 प्रिंसेस आई हैं, एक है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, एक है प्रिंसेस ऑफ कॉइन। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये पर्सन 2 लोगों के बीच में जगल कर रहा है। एक आप हो सकते हैं, एक कोई और हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉर्ड हाथ में लेके एक्शन के लिए तैयार है, वैसे ही ये पेंटेकल हो सकता है। ये जिस पर्सन के बारे में भी पास्ट को लेके सोच रहे हैं, उस पर्सन ने इनको शायद पैसों के लिए, यानी कि हाथ में पेंटेकल है तो उसके लिए मना कर दिया। मतलब इतनी शायद इनकी इनकम नहीं होती होगी, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली का कुछ मसला आया, या फिर जॉब के भी कुछ इशू थे जिसकी वजह से इस पर्सन ने शायद उनको कहा कि वो तुम जॉब नहीं कर रहे जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस तरह का शायद कुछ मैटर था जिसकी वजह से अब उनका मन कर रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दैट पर्सन्स एनर्जी फ्रॉम हिज और हर हार्ट। तो उनके दिल में राइट नाउ इस पर्सन को लेके जो भी तकलीफ है, जो भी पास्ट की बातें हैं, उनको वो भुला देना चाहते हैं और वही जगह आपको दे के एक नई उम्मीद के साथ आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि ये डेथ कार्ड बता रहा है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग। देखते बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। लिविंग अ रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में इनकी जो रिलेशनशिप थी वो शायद ऑलरेडी ब्रेकअप वगैरह हो चुका है काफी वक्त पहले, लेकिन इन्होंने दिल से उस बात को अभी तक संभाल के रखा था। यानी कि ये अभी भी उस रिश्ते को दिल में लेके जी रहे थे, लेकिन अब राइट ना उनका मन कर रहा है कि मुझे वो रिलेशनशिप छोड़नी है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 पर्सन की एनर्जी क्लियर यहाँ महसूस हो रही है। यहाँ पे भी इस कार्ड में ये 2 ऑप्शन है, 2 प्रिंसेस है और यहाँ पे भी ये 2 है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं इन एक्शन। अब तक शायद ये पर्सन इन एक्शन मोड में थे, यानी कि आपकी तरफ ये बढ़ना तो चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि शायद इस पर्सन के दिलो दिमाग पे वो दूसरा पर्सन भी थोड़ा हावी हो रहा था। लेकिन अब इस इन एक्शन मोड से ये पर्सन एक्शन मोड में आने के बारे में सोच रहे। जैसा कि मैंने पहले कार्ड में कहा, ये जो लायन है, ये जो शेर है, वो जंप कर रहा है, यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट। तो शायद जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे थे, इस पर्सन ने इन्हें काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट किया है और वही सपोर्ट इन्हें आपसे महसूस हुआ। यानी कि आपने शायद हमेशा उनके जज्बातों की कदर की, उनको समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट लाइफ में किसी और से नहीं मिल सकता। स्टैंडिंग अप, अब ये खुद के रिश्ते के लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं और एक हिम्मत दिखाते हुए आगे की तरफ पहल करना चाहते हैं। जैसा कि स्टैंडिंग अप कार्ड बताता है, ये लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए अब अपने हाथ में सब ये इम्पोर्टेंस लेते हुए अपनी जिंदगी की बागडोर संभालना चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी, तो उन्हें अब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या फिर ऑलरेडी मैं कहूँ कि मिल चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में राइट नाउ। जिस पल को वो जी रहे हैं उस पल को लेके। फिर है अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइट की दिक्कत आ रही थी, कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, इसलिए लाइट का लैंप बंद करना पड़ा है। ये बताता है कि आप दोनों के बीच में ये जो भी पर्सन है वो काफी ज्यादा रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपके पर्सन की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यानी कि आज भी शायद वो इस पर्सन को आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा और शायद यही आज के रीडिंग में हमें महसूस हो रहा है कि काफी ज्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के इर्द गिर्द है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्हें जिंदगी में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की तरफ दिखाई दे रही है और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की वजह से शायद वो अब एक्शन मोड लेना चाहते हैं। पेशेंस,
काफी वक्त से शायद आपने बहुत सब्र रखा है इस रिश्ते में, यानी कि आपने शायद अपनी तरफ से एक बर्दाश्त की हमेशा एक हद कायम की है। मतलब इस पर्सन ने अगर डिले किया है तो भी आपने इस डिले को समझने की कोशिश की है, और अब इस पर्सन को यानी कि आपके पर्सन को लगता है कि इस सब्र का अब आपको सच्चा फल मिलना ही चाहिए। एंगेजमेंट तो हो सकता है पास में इस पर्सन के साथ उनकी एंगेजमेंट वगैरह भी हो चुकी थी जो शायद आपको पता ना हो, या फिर मे बी ये आपको लेके एंगेजमेंट कुछ प्लान कर रहे हैं, यानी कि इनकी इमेजिनेशन में शायद ये आपसे एंगेज होने की बातें सोच रहे हैं। फिर है कंसोलिडेशन। ये कार्ड यही बता रहा है कि ये आपको काफी कुछ बताना चाहते हैं और आपको एक भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो इस तरह से क्या क्या जिंदगी को लेके सोच रहे हैं। कीप गोइंग, आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है ये शायद उन्हें आपके साथ शेयर करने का मन है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।